गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। देखिए स्टेटमेंट 1 है फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप बट स्टिल रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट। और स्टेटमेंट 2 है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फ्रक्टोज अंडरगोज रीअरेंजमेंट टू गिव ग्लूकोज। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी, तभी आप इस क्वेश्चन का मतलब समझ पाओगे। पहली बात तो फ्रक्टोज, अब एक चीज याद रखो, जो फ्रक्टोज है वो एक कीटो शुगर है। कीटो शुगर मतलब एक ये फ्रक्टोज बेसिकली कीटोज है। कीटोज का मतलब इसमें एक कीटोन का ग्रुप है, ये वाला COO इंस्टीड ऑफ एन CHO। ये नहीं होता CO ग्रुप, होता कीटो वाला ग्रुप। अगर इसमें CHO होता तो इसको क्या बोलते हैं आप, एल्डोज। तो डिफरेंस समझ में आ गया, कीटोज का नाम क्यों है एल्डोज। तो फ्रक्टोज एक कीटोज है, ठीक। अब दूसरा है टोलेंस रिएजेंट। अब इसमें टोलेंस रिएजेंट का एक कंसेप्ट ये समझो कि इट आइडेंटिफाइज द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, जो बेसिकली टिपिकली किसको देखता है, ये एल्डोज को। कि अगर CHO ग्रुप है मेरे कंपाउंड में यानी एल्डोज है तो वो टोलेंस रिएजेंट पॉजिटिव आ जाएगा। यानी बेसिकली एल्डोज को आप क्या कह सकते हो कि वे शुगर विद जो शुगर CHO ग्रुप रखती है उसको टोलेंस रिएजेंट पॉजिटिव अटैच देगा, यानी सिल्वर मिरर बेसिकली बन जाएगा। बट मैंने आपको क्या कहा, फ्रक्टोज एक कीटोज है, टोलेंस रिएजेंट सिर्फ एल्डोज देते हैं। तो हाउ कम कि क्या फ्रक्टोज कीटोज होते हुए भी टोलेंस रिएजेंट देता है, ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। अब इसमें कंसेप्ट आ जाता है। पहली बात तो यस, इवन फ्रक्टोज इज अ कीटोज जो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट को पॉजिटिव देता है। यानी जो स्टेटमेंट 1 है फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप बट स्टिल रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। रीजन इसका आ जाएगा स्टेटमेंट 2 में। रीजन इसका ये है कि इन एल्कलाइन मीडियम, समझना, जो एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, जो आपका फ्रक्टोज है, ठीक है, यानी FRUCTOSE, इन एल्कलाइन मीडियम जो फ्रक्टोज है आपका रीअरेंज हो जाता है। रीअरेंज मतलब कीटो इनोल टोटोमेरिज्म को एक्सपीरियंस करता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। टोटोमराइज हो जाता है इन एल्कलाइन मीडियम, फ्रक्टोज क्या है, टोटोमराइज हो जाता है, कीटो इनोल टोटोमराइज हो जाता है। और फ्रक्टोज जो है आपका, जो कि एक कीटोज था, वो 2 डिफरेंट एल्डोज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड हैंस जो आप एल्कलाइन मीडियम में देखते हो, जो फ्रक्टोज है वो टोलेंस रिएजेंट पॉजिटिव दे देता है। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे फ्रक्टोज है, ये F से रिप्रेजेंट करता हूं, तो क्या करेगा, इन डायोल इंटरमीडिएट बनाता है पहले तो ये, ठीक है। फ्रक्टोज क्या करेगा, एल्कलाइन मीडियम में टोटोमराइज होके इन डायोल इंटरमीडिएट बनाता है, विच फर्दर ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज एंड मैनोज। समझ में आ गया? अब इसकी मैं हल्की सी एक रिएक्शन का ड्रॉ कर देता हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो अब इसमें देखिए, ये सपोज फ्रक्टोज था, डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मैंने क्या था, कीटोस है, तो देखिए अगेन ये वाला जो ग्रुप हो गया कीटोन वाला, करेक्ट। अब ये टोटोइनोल टोटोमराइज होता है, और ये कैसे होगा, देखिए ये वाला जो H है वो इधर आया और डबल बॉन्ड आ गया इधर, तो अगेन ये डबल बॉन्ड इधर, एक OH इसका जुड़ गया इधर, तो ये क्या हो गया, टोटोमराइज हो गया और इन डायोल इंटरमीडिएट बन गया, विच अगेन ब्रेक्स इनटू डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। अब देखिए दोनों के दोनों CHO ग्रुप्स रखते हैं, यानी एल्डोज है। मैनोज और डी मैनोज, बेसिकली ग्लूकोज और मैनोज डी क्यों है, देखिए इसका जो पहला कायरल सेंटर ये OH, ये राइट साइड में, इसलिए डी है ना, ये इसमें राइट साइड में, ये वाला सबसे नीचे वाला है ना कायरल सेंटर का, ये तो इसलिए डी। और मैनोज और ग्लूकोज में क्या अंतर है, जो टॉप मोस्ट वाला होता है ना ये OH, जैसे ये वाला, ऐसे ये वाला इसमें, ये राइट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है इसमें, ठीक है। तो अगेन डी मैनोज हो गया, जो कि अगेन इसमें है, तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट 2 है इज करेक्ट, यानी जो आपका फाइनल आंसर है इज ऑप्शन नंबर 2। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू।